हे गाइस, स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एक यूनिक सेटअप, एक स्ट्रेटजी, एक पैटर्न देखेंगे। एक ऐसा चार्ट पैटर्न देखेंगे जो हमें प्रिडिक्ट करना बताएगा कि एक्चुअली कहाँ से मार्केट जो है मूव कर सकता है, कहाँ से मार्केट रिटर्न कर सकता है, कहाँ से मार्केट टर्न अराउंड हो सकता है। ठीक है, तो एक हिसाब से हम कहें तो हम लोग आज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि टॉप और बॉटम क्या है मार्केट के। ठीक है गाइस, उससे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सेटअप बहुत सारे हैं। सेटअप का काम क्या होता है? सेटअप आपको एंट्री दिलाने के लिए होते हैं। सेटअप आपको कभी प्रॉफिट नहीं दिलाएगा गाइस। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है। मैं सेटअप तो डिस्कस करूँगा ही, पहले मैं उससे पहले थोड़ी बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट्स डिस्कस कर दूँ। एक्चुअली क्या है, किसी भी सेटअप के लिए कोई भी सेटअप आपको क्या बताएगा? जैसे चार्ट खोले तो आप क्या एंट्री करोगे, कहाँ एंट्री करोगे? तो सेटअप आपको क्या बताता है कि आपको कहाँ एंट्री करना है। ठीक है, लेकिन क्या आपको सेटअप पैसा कमा के देगा? बिल्कुल नहीं गाइस, बिल्कुल नहीं। आपको पैसा कमा के देगा आपका साइकोलॉजी, आपका जो माइंडसेट है वो पैसा कमा के देगा। हो सकता है आप यहाँ एंटर कर जाओ, हो सकता है आप यहीं पे ये मार्केट रिट्रेस हुआ, आप यहाँ से निकल जाओ, पता पड़ा यहाँ पर लॉस हो रहा है, आप निकल जाओ। तो फिर मार्केट गया आपके फेवर में ही, लेकिन आप यहाँ पे डर के निकल गए। तो जब तक आपकी साइकोलॉजी नहीं होगी प्रॉपर, और साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी? साइकोलॉजी गाइस प्रैक्टिस से डेवलप होगी। मैं यहाँ पर सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख सकें। हम सभी लोग क्या करना चाहते हैं? अर्निंग करना चाहते हैं गाइस। लेकिन क्या है, अर्निंग के लिए क्या है? लर्निंग करना पड़ता है गाइस। हम सभी अर्न तो करना चाहते हैं बट लर्न कोई नहीं करना चाहता। बट ये ध्यान रखिए गाइस, अर्न के लिए लर्न करना पड़ेगा गाइस। ठीक है, तो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको माइंडसेट कैसे डेवलप होगा, आपकी साइकोलॉजी कैसे डेवलप होगी। साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आप जो भी मैं सेटअप्स बताता हूँ या कहीं से भी आप सीखते हैं सेटअप, उनको ना आप उनको बैक टेस्ट कीजिए। आप चार्ट पे पीछे चले जाइए, शुरू से चले जाइए और एटलीस्ट 100 आपको काम करना पड़ेगा भाई साहब। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। वो कोई और नहीं करा सकता, वो आपको ही करना पड़ेगा। कोई भी सेटअप बना देगा, लेकिन प्रैक्टिस तो आप ही करेंगे ना उसके ऊपर, और प्रैक्टिस के साथ आपको कॉन्फिडेंस आएगा और फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर चार्ट आप फील करने लगोगे। फिर क्या होगा कि आपको बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलेंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे प्रॉफिट जो है वो बड़े बड़े आपको दिखेंगे। जब आप शुरुआती ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा हो, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलते रहना गाइस। ठीक है, तो मैं भी जो सेटअप बता रहा हूँ या कोई और सेटअप बता रहा है तो उसको आप एटलीस्ट 100 टाइम बैक टेस्ट कर लीजिए। पीछे जाइए, चार्ट पे वो पैटर्न देखिए और लिखिए कि इतने बार इसमें प्रॉफिट आया और इतने बार इसमें एसएल बुक हुआ। फिर जाके आपको पता चलेगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। ठीक है, और मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, जो पैटर्न बता रहा हूँ, उसकी एक्यूरेसी भी 90+ है। ठीक है गाइस, तो आप इसको जाके आप मार्केट में भी टेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के लिए कहूँगा कि आपको बैक टेस्ट करना है। ये यही सेम स्टैट जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये स्टॉक में भी होगा और आपको क्या बोलते हैं, आपको क्रिप्टो में भी काम आएगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कि एक्चुअली में क्या है। देखिए गाइस, ये एक थेरियम का चार्ट है, डे का चार्ट। आप किसी भी टाइम फ्रेम में कीजिएगा, आपको ये पैटर्न सेम ही दिखेंगे, आपको पैटर्न ये नज़र आएंगे और ये रिपीट होते हैं पैटर्न। आपको देखिए, मार्केट ऊपर जा रहा था और ये 3 कैंडल ध्यान दीजिए, सिर्फ ये 3 कैंडल। मार्केट ऊपर गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या क्या कैंडल बन सकती है? यहाँ डोजी बन सकता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बन सकता है और यहाँ पे हैमर कैंडल बन सकती है। तीसरा फिर नीचे आया और ये जो सेटअप होता है ना, इसके नीचे ही सेल ट्रिगर हो जाता है। इसके नीचे आपको इसके लो नीचे लगते ही आपको सेल कर देना है। आप देखिए एसएल क्या होता है यहाँ पे, बहुत छोटा सा था, और टारगेट क्या होता, बहुत बड़ा। आप इसमें बैठे रह सकते थे और आपको बड़े प्रॉफिट, लेकिन आप हो सकता है यहाँ निकल जाते, यहाँ निकल जाते, यहाँ निकल जाते, इतनी देर बैठ नहीं पाते। वो क्यों? क्योंकि वो साइकोलॉजी इशू है। और वो कब आएगा? वही मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस से आएगा गाइस। ठीक है, तो उसको आप बैक टेस्ट कीजिएगा। जब आप ट्रेड करेंगे 100 ट्रेड, आपका अपने आप जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप हो जाएगा। तो देखिए, एक ये मैंने बताया, अभी मैं आपको मल्टीपल ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे ये रिपीट करता है, ये सेम चीज़ रिपीट होती है। ठीक है,
ऑलमोस्ट सेम टाइप का कैंडल यहाँ बना, यहाँ से देखिए मार्केट रिबाउंड आ गया। यहाँ देखिए गाइस, अब ये अपसाइड, ये डाउनसाइड के लिए था, ठीक इसी का इन्वर्स कैंडल, मतलब इसका अपोजिट कैंडल बनेगा तो आपको बाइंग करनी है गाइस। अब देखिए, अब ये देखिए, ये कैंडल बना, यहाँ हैमर बन गया। मैंने क्या बोला, यहाँ हैमर बन सकता है, यहाँ पर क्या बन सकता है। अगर हमें बाइंग की साइड में करना है और मार्केट इधर से चल के आ रहा है ऊपर, तो हमें क्या, पहले एक रेड कैंडल चाहिए, फिर इस तरह का कोई हैमर डॉजी, इसके कलर से कोई मतलब नहीं हमें, यहाँ हैमर डॉजी या शूटिंग स्टार कुछ भी बन रहा हो। अगर आपको डॉजी, शूटिंग स्टार या ये एक कैंडल स्टिक नहीं है तो गाइस कैंडल मतलब ये आप गूगल कर सकते हैं, आपको गूगल पे मिल जाएगा। अगर आपको जानना चाहते हैं तो फिर मैं एक उस अलग सी वीडियो बना दूँगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ हम फोकस करते हैं सिर्फ पैटर्न पे। तो ये देखिए, ये पैटर्न बन के आया और इसके ऊपर ये बाइंग हो गई। ये आपको छोटा कैंडल लग रहा होगा गाइस, पर मैं आपको बता दूं, ये 1643 से लेके ये 1781 लगभग ये 140 145 पॉइंट का ये मूव है। तो आप देखिए कि कितना बढ़िया मूव निकल के आया, ठीक है। और चलिए और देखते हैं, यहाँ देखिए गाइस, सिमिलर पैटर्न, सिमिलर पैटर्न, इसके नीचे आपको सेलिंग करनी है, स्टॉप लॉस क्या करने हैं, यहाँ लगाने। अच्छा एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर देखिए ये कैंडल बड़ी है, तो क्या एसएल यहाँ रखेंगे, नहीं गाइज यहाँ मत रखिए। हाफ, ये जो कैंडल है इस कैंडल के हाफ के नीचे होगा आपका एसएल, ठीक है। और इसको मार के आप बैठ जाइए मार्केट में, और पैटर्न भी देखते रहिए, यानी कि मार्केट अगर प्रॉफिट दे रहा है 100-150 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, निकल जाइए। पहले आप छोटे छोटे देखिए, फिर और भी पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे कि एक्चुअली यहाँ क्यों क्यों टिका रहना चाहिए, इस मार्केट में यहाँ तक क्यों जाना चाहिए। अब देखिए ये मार्केट यहाँ गया, यहाँ पे पोल और फ्लैग पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे बैठे रहिए इसके ब्रेकआउट पे, फिर आगे जाइए, फिर ये एक जोन में आया, यहाँ पॉज लिया, ये एक जोन में फंसा और फिर ब्रेकआउट, तो यहाँ पे बने रहिए। फिर यहाँ मतलब जब तक आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिले, यहाँ पे देखिए, तो और यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा मूवमेंट मिल गया, तो आपको आखिर लेना भी चाहिए। फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है यहाँ पे 2000, आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी, तो यहाँ पर आप निकल जाइए, इससे पहले थोड़ा निकल जाइए, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक यहाँ पे पैटर्न मैंने बताया, ठीक, यहाँ पे भी देखिए सेम पैटर्न बना है, ये थोड़ा सा ये जो हैमर बना है ये थोड़ा सा मतलब काफ़ी लंबी वीक है, बट ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये काम तो कर रहा है। ये देखिए इसके नीचे, और ये भी छोटा नहीं है गाइस, ये भी जो मूव है ये छोटा मूव नहीं है। अगर मैं देखूँ तो 1000 और ये ऑलमोस्ट 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 लगभग 120-25 पॉइंट का मूव है। तो जब भी ये मूव मिले, यहाँ देखिए गाइस, यहाँ देखिए ये पैटर्न बना, और गाइस देखिए क्या निकल के आया, क्या निकल के आया। तो आपको बैठना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ये बड़े बड़े पॉइंट मिले। पहले तो आपको छोटे ही पॉइंट लेने हैं। यहाँ देखिए गाइस, फिर एक बार सेम पैटर्न बना और मार्केट बूम नीचे, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीज़ें बनती रहेंगी, आपको मौका मिलता रहेगा। यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी देखिए, इसके ऊपर हुआ और इसके नीचे अगर आप लगाएंगे तो फिर एक मूव मिला है, लेकिन इसमें एसएल भी कह सकते हैं। तो कोई भी गाइस, कोई भी ऐसा पैटर्न होता नहीं है जिसमें कि आपको एसएल ना मिले। तो चलिए एक एसएल भी ले लेते हैं। फिर देखिए, फिर यहाँ पर क्या, इससे पहले ये एक बना होगा, फिर इसके नीचे देखिए क्या शानदार मूव यहाँ तक निकल के आया, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, फिर यहाँ देखिए, फिर ये रिवर्सल का मिला। यहाँ पर क्या लगा, मार्केट क्या है, अब यहाँ पे एंट्री करने में बन नहीं रहा है, लेकिन हम जैसे ही ये पैटर्न देखेंगे हम एंटर कर जाएंगे। हम देखेंगे ये बना, इसके ऊपर एंट्री, तो यहाँ से अगर आप एंट्री मानते हैं तो ये 29, मैं 3000 मानता हूँ, 3000 से ये अगर टॉप पकड़ते हैं तो 3268 का है, लगभग 268 पॉइंट का ये मोमेंट है। क्या गज़ब का मोमेंट, यहाँ पर पकड़ लीजिए। ये देखिए ये कैंडल बना, इसके नीचे क्या गया बाजार, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए सेम कैंडल बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखिए गाइस, यहाँ देखिए गाइस, ये एक फिर एसएल हो गया, इसको हम लोग एसएल भी मान सकते हैं। हालांकि ये गया है नीचे, लेकिन कुछ खास गया नहीं है, तो इसमें हम लोग, हालांकि ये एसएल हुआ नहीं गाइस, ये एसएल गया कहाँ, इसके ऊपर गया नहीं, कैंडल बड़ी नहीं है, इसके ऊपर गया नहीं बाजार। तो ये भी आप देखिए कि बाजार कहाँ तक निकल के आया, ठीक है।
इससे पहले ये कहीं ठीक है गाइस, तो इससे पहले कहीं ये पैटर्न बना होगा, ये पैटर्न भी देखिए क्या बढ़िया निकल के गया यहाँ। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इससे पहले इस पैटर्न से पहले ये पैटर्न बना होगा, यहाँ देखिए क्या पैटर्न निकल के गया। इसके ब्रेकआउट में फिर आपने ट्रेड लिया और देखिए मार्केट कहाँ। ठीक है, तो ये बार बार चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। फिर यहाँ पर देखिए सेम तरह का पैटर्न, और देखिए मार्केट में एक रेंज बनाया, फिर उसके नीचे गया और देखिए क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्विक है, ये यहाँ पे क्विक मिला है, लेकिन ठीक है ना, क्या दिक्कत है, मिला तो इस ट्रेड में बैठिए आराम से देखिए, फिर मिला आपको मौका। तो गाइस मौका आपको मिलेगा, आपको बस आइडेंटिफाई करना होगा ट्रेंड। यहाँ देखिए ये क्या बढ़िया कैंडल बनी है, और देखिए तो आपको पैटर्न पैटर्न तो पहचानना होगा, इसको प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करेंगे। अब यहीं पे देखिए ये कैंडल बना और यहाँ से फिर बूम बाजार, फिर यहाँ देखिए ये कैंडल बना, इसमें पहले सेल हो गया, फिर मार्केट गया ऊपर। लेकिन देखिए मतलब चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, एक आध बार सेल होगा, ऐसा कोई सेटअप नहीं है गाइस जिसमें एसल ना हो। आप देखिए एसल हुआ इसमें, लेकिन गया, आपको पता लगा ना। यहाँ देखिए गाइस, फिर यहाँ देखिए इसका भी क्या है, मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, ये भी एसल नहीं खाया इसने, और देखिए कहाँ तक गया मार्केट। तो आपको यही चीज़ें हैं, ये बार बार रिपीट होती रहेंगी। ये अब चलिए थोड़ा सा बीटीसी का चार्ट देख लेते हैं हम लोग। बीटीसी के चार्ट में भी देखते हैं कि क्या चीज़ें ऐसे ही काम कर रही हैं। तो ये देखिए गाइस, सेम पैटर्न, सेम पैटर्न, और मार्केट ऊपर बूम, सेम पैटर्न, मार्केट नीचे बूम। सेम पैटर्न, मार्केट बूम नीचे। ठीक है, सेम पैटर्न, मार्केट, इससे पहले तो कहीं ये बन गया होगा। तो देखिए मार्केट क्या क्या बेहतरीन निकल गया है मार्केट। ठीक है, और चलिए और देखते हैं। ये देखिए ये पैटर्न बना, मार्केट बूम। ठीक है, ये पैटर्न बना, इसके ऊपर देखिए इसी कैंडल के ऊपर कितना बड़ी रैली। ठीक है, ये देखिए ये पैटर्न बना, इसके नीचे देखिए क्या रैली मिली है। ठीक है, इस पैटर्न को भी देख लीजिए, सेम ही पैटर्न है, क्या रैली। ये देखने में छोटा लग रहा होगा, मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये 4300 का है, 43,000, और इसका जो बॉटम है वो है 41,000, तो ऑलमोस्ट 3,000 का है। ये 3,000 में अगर आप 2,000 भी कैप्चर करते हैं क्या बुरा है। ये देखिए, ये देखिए फिर से, और यहाँ से मार्केट क्या हुआ देखिए। इसके ऊपर भी अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, मैं पकड़ के चलता हूँ ए लेवल पे, तो 41,700 हाई कहाँ गया है, 45,000, तो ऑलमोस्ट 5,000 का। ठीक है गाइस, तो इसी तरह की चीज़ें हैं, ये बार बार रिपीट होती रहेंगी, बार बार रिपीट होती रहेंगी, और आपको इन्हीं चीज़ों को ट्रेड करना है गाइस, ये प्रैक्टिस से आएगा। ये देखिए फिर ये एक बार बना, और इसके नीचे आया, और देखिए मार्केट कहाँ तक आया। और ये मैं लिटरली कहूँ, ये देखिए बहुत बड़ा मूव होगा। ये 72 ऑलमोस्ट 63,000 मान लेते हैं, $63,000 से लेके ये कहाँ आया, ये आया 42,000 पे गाइज, ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास और 20,000 के आसपास का ये मूव है गाइज, 20,000 के आसपास का मूव है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी गाइज। बार बार चार्ट जो पैटर्न जो होते हैं वो अपने आप को रिपीट करते हैं। देखिए फिर यहाँ पे वही सेम पैटर्न बना, और देखिए क्या रैली है, ये क्या रैली है। इसमें देखिए एसएल कितना छोटा है, इस पैटर्न में देखिए एसएल कितना छोटा है, और रैली कितनी है। अगर मैं इसके ऊपर मानता हूँ 44,000 के ऊपर मानता हूँ एंट्री हुई, तो देख लीजिएगा इस, यानी 23,000, 24,000, 25,000 की रैली आपको मिल रही है। इसको आप हर टाइम फ्रेम में यूज़ कर सकते हो गाइस। यहाँ भी देखिए एक छोटी सी रैली यहाँ भी मिली, ये छोटी लग रही है गाइस, ये छोटी है नहीं। 47,000 से देखिए फिर 49, मतलब लगभग 2,500 3,000 की रैली मिल जा रही है, ईजिली मिल रही है। ठीक है,
तो इस तरह के पैटर्न है जो बार बार रिपीट होते रहेंगे, बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है गाइस, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है गाइस, प्रैक्टिस करनी है। अब एक चीज़ मैं दिखाता हूँ जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी। देखिए ये क्या बेहतरीन, मैंने क्या बोला था कि 3 बार से ज़्यादा कांटेक्ट होना चाहिए। ये मैं पिछली बार का रिपीट कर रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4, और चौथी बार भी इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रुक गया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया है, अगली कैंडल से ब्रेकआउट है। तो देखिए क्या रैली है। ठीक है गाइस, और मैं आपको एक रिसेंट भी दिखाता हूँ। कल का जो ये जो ये हुआ है, देखिए कल भी ये पैटर्न बना था। तो क्या है कि यहाँ से एक बार, फिर 2, फिर ये तीसरी बार रुका, और ये चौथी बार अब अगर ये ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली इसमें क्या है, सेलिंग आएगी और सेलिंग बैठिएगा ये लेवल पे। अगर यहाँ पे आप सेलिंग कर रहे हैं तो ये डे हाई, जो आपका डे हाई होगा, इसके ऊपर आपका एसएल होगा। तो मार्केट अगर पोजीशन बनानी हो तो उसके हिसाब से आप अपना सेलिंग देखिएगा। ठीक है गाइज, तो ये अब आ जाते हैं हम लोग, आपको दिखाता हूँ मैं इसमें क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में भी ये दिखा देता हूँ कि ये पैटर्न यहाँ भी सेम चीज़ें होती हैं। देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये तीन चीज़ें देखिए गाइस, ये तीन, इसका ब्रेकआउट पे आपने ट्रेड लिया, देखिए क्या मार्केट यहाँ गया। अच्छा ये मार्केट गया, फिर यहाँ पर देखिए सेम चीज़ बनी, और मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर, इसके ब्रेकआउट पे भी आप ले रहे हैं तो ठीक। यहाँ फिर देखिए यहाँ सेम पैटर्न बना, सेम पैटर्न बना, फिर यहाँ से बूम नीचे। ठीक है, तो आप देखिए एक एक दिन में लगभग 3 बार आपको 3 ट्रेड मिल गए, आपको सिमिलर 3 ट्रेड मिल गए गाइस, 3 ट्रेड मिल गए। अगर कोई इसको भी देखो, ये यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है, हालांकि यहाँ से जाने के बाद इसने एसएल हिट किया है, बट ये भी अगर मैं इसका देखूँ तो जो लो है वो 1812 के आसपास है, और इसका जो लो है वो 1817 है, और इसका जो लो है 1812 है। ऑलमोस्ट सेम ही है, इसमें कह सकते हैं कि एक एसएल गया आपका। ठीक है, एक एसएल अगर जा रहा है तो गाइस एक देखिए ना, एक यहाँ से 2, फिर ये 3 मूव निकाल के दे रहा है, तो 1:3 दे दिया ना आपको इसने। तो इसी तरह से काम होता है। और अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपको 2 ब्रोकर्स में अकाउंट ओपन कराना चाहिए। एक आपके पास ज़ीरोधा होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए ये मैं कभी और एक्सप्लेन कर दूंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि हम लोग स्टॉक मार्केट की बात करनी है। और दूसरा आपके पास फायर्स का अकाउंट होना चाहिए, फायर्स होना चाहिए। फायर्स का क्या बेनिफिट है, अब जैसे देखिए बायबिट में हम लोग क्या है, कई बार हमें क्या करना होता है, स्टॉक मार्केट बहुत क्विक होना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है कि इस पोजीशन में देखिए, इस पोजीशन में मेरा लॉस भी पता लग रहा है, और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। मतलब मैं चार्ट को देखते हुए अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको मैं अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पोजीशन क्लोज करनी तो मैं पोजीशन यहीं पे देखते देखते क्लोज कर सकता हूँ। इसलिए आपको फायर्स चाहिए। फायर्स में क्या है, यहीं पे लग जाएगा, जैसे कि ये दिख रहा है ना पोजीशन, सेम पोजीशन ही आपको यहाँ दिख जाएगा। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, फायर में आप अकाउंट खुलाएंगे, इसका कोई चार्ज नहीं, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज नहीं है। लेकिन गाइज अभी फ्री में मिल रहा है, आपको ट्रेड नहीं भी करना है आप इसमें रजिस्टर हो जाइए। बाद में हो सकता है ये भी चार्जेबल हो जाए, फिर क्या फ़ायदा। आपको फ्री में मिल रही है, आप ट्रेड जब करना हो करिए, लेकिन आप रजिस्टर हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ज़रूरत है, ये 200 रुपये चार्ज करता है, बट ठीक है, आखिर आप जिस पे दाव खेल रहे हो, जिस पे आप बिज़नेस करने जा रहे हो, वो प्लेटफॉर्म तो बढ़िया होना चाहिए गाइस। तो इसलिए इन दोनों को आप कंसिडर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेड करना है तो बायबिट ही यूज़ कीजिए। ठीक है, मैं यही रेकमेंड करूँगा। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस। मैं ये जो वीडियो बना के लाया हूँ, ये वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा गाइस। तो मैं ऐसी चीज़ें लाता हूँ जो बाकी आपको चैनल्स पे नहीं मिलते। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।